प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का हम लोग इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं क्रूस की कथा का, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती कि हम सब मिल कर के उसके वचन से सीख रहे हैं। तो इस समय में मैं फिर से आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले दिनों देख रहे हैं कि क्रूस की कथा का हमने 7 स्टेप रखा है, जो कि पहला हम लोग देख रहे थे फसह के पर्व का बनाया जाना, अंतिम भोज प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों के साथ में। फिर हमने देखा गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करना और चेलों का सोते पाया जाना, और ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग चारों सुसमाचार से सीख रहे हैं। चारों सुसमाचार में क्या क्या बताया गया हम लोग टाइम के आधार पर हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हमने यहूदा इस्करियोती को भी देखा कि कैसे उसका पकड़वाया जाना हुआ, उसने कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसने चूमा। तो ये सब चीज़ों को हमने देखा था। और फिर लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके उस पर झूठा आरोप लगा करके और पिलातुस के पास में ले करके आ रहे हैं। हम लोग इन सारी घटनाओं को पिछले एपिसोड में देखा था। और पिलातुस जो कि प्रभु यीशु मसीह के वध में शामिल होना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने चेतावनी दी थी कि स्वप्न में उसने देखा था कि इस धर्मी पुरुष के मामले में हाथ मत डालना। उसने पिलातुस को चेतावनी दी थी क्योंकि उसने बहुत पीड़ा को सहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा था। और इस प्रकार से जो है पिलातुस प्रभु यीशु मसीह के वध में शामिल होना नहीं चाहता था। तो जब आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 33 पद से जब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखता है, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया। वो बाहर क्यों आया था उसका हमने पिछले एपिसोड में वर्णन किया है, इसलिए आज हम इसका वर्णन नहीं करेंगे। और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन में साफ तौर पर कह रहा है कि क्या कह रहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। और हम देखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं, जो लोग नए आए हुए हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है सांसारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। और यहाँ वचन में हमको क्या बता रहा है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। स्वर्ग का राज्य यहाँ का नहीं है। और हम देख रहे हैं मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को इसी रूप में देखते हैं, सांसारिक रूप में देखते हैं, भौतिक वस्तुओं की सुख और विलासिता के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर नजर रखते हैं। प्रभु को ग्रहण भी इसलिए करते हैं कि वे लोग जो है कुछ चाहिए सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा के कारण। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मैं सांसारिक रूप से तुम्हारा उद्धार करने नहीं आया हूँ, बल्कि आत्मिक रूप से उद्धार करने आया हूँ। मैं संसार के सुख सुविधा को देने नहीं आया हूँ, किंतु हमेशा की जिंदगी को देने के लिए आया हूँ। इसलिए नई वाचा के तहत मैं बलिदान होने आया हूँ। ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज गलत फहमी में हैं और उसको सांसारिक वस्तुओं की आशा को वे लोग आशीषित समझ लेते हैं। सांसारिक वस्तुएं जब उनको मिल जाती है, भौतिक वस्तुएं जब उनको मिल जाती है, तो वे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे वे लोग खुश होते हैं, इससे वे लोग आनंदित होते हैं। याद कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन सब भौतिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं किया है, अपने बलिदान को नहीं दिया है। हाँ, लेकिन मेरे प्रियो, अदन की वाटिका से निकलने के पहले आदम को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और धरती पर उसने क्या कहा है कि धरती में जितनी भी आशीषें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उस पर उसको
उसको अधिकार दिया था। तो मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दिया, उसको हाथ पैर में शक्ति दिया, मेहनत दिया था, और क्या कहा था, जब तक तेरा सर का पसीना जो है एड़ी तक नहीं आएगा तब तक तू खाने ना पाएगा। तो वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी चिंता करता है, और चिंता करने के लिए उसने तमाम चीज़ों को इस पृथ्वी पर, धरती पर दिया भी है। और क्या कहता है वचन, तुम उस दो गौरैयों को, 2 पैसों के गौरैयों को ध्यान दीजिए, 2 पैसों की गौरैयों को ध्यान दीजिए कि उसकी भी वो चिंता करता है। तो तुम तो मेरे स्वरूप में बनाए हुए हो, तुम तो हमारी स्वरूप में बनाए हुए मेरे समानता के हो, तो मैं क्या तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा। यहाँ वचन कह रहा, और परमेश्वर का वचन हमको ये भी बताता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि हम सांसारिक वस्तु प्राप्त करें या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करें या मनोकामना वाला प्रभु यीशु मसीह, हम इस प्रकार के आज हम लोग समझने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर देता है, ये आशीष देता है, लेकिन हमको प्रभु इन सब चीज़ के लिए युक्ति देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, और हम खुद निर्णय ले कि हम इस धरती पर उसके दी हुई सुख चैन को हम लोग ले सके। लेकिन वास्तव में जो है प्रभु यीशु मसीह इस धरती के लिए नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर यदि वो आया रहता तो क्या कहता है कि मेरे यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। तो फिर वो लड़ता, क्योंकि उसका राज्य के लिए यदि इस प्रकार की बातें होती तो उसके सेवक लड़ते, किंतु उसके सेवक नहीं लड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कह रहे हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, क्योंकि प्रभु जो है धरती की चीज़ों के लिए नहीं आए थे मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह धरती की चीज़ों के लिए वो क्रूस पर नहीं चढ़े थे, और ना ही धरती के चीज़ों के लिए धरती का वो राजा बना था। किंतु परमेश्वर, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है धरती में कई राजाओं को उसने दिया, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले उसने शाऊल को दिया, फिर उसने दाऊद को दिया, उसके बाद उसने सुलेमान को दिया, और कई सालों तक कई राजाओं को उसने दिया। यहूदियों को राजा परमेश्वर ने बहुत सारे को दिया। लेकिन मेरे प्रियो, कि संसारिक राजा तुम्हारा कभी उद्धार नहीं कर सकता, संसारिक राजा तुम्हारा कभी उद्धार नहीं कर सकता। यह हमको वचन बताता है, और ये भी बताता है कि तुम बार बार बंदी बन जाओगे, जैसे इजरायली लोग बार बार बंदी बन गए थे। हम लोग देखते हैं कई बार वे लोग मिस्र की गुलामी में गए, कई बार उनके दुश्मनी के कारण, कई बार अपनी गलतियों के कारण, लेकिन परमेश्वर बार बार बचाता था। लेकिन कोई भी राजा जो है उनको, इजरायलियों को बंधुआई से नहीं बचा सका, कोई भी राजा उनको गुलामी से नहीं बचा सका, और परमेश्वर ने उनको राजा दिया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे राजाओं का राजा दे रहा हूँ और प्रभुओं का प्रभु दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह से पहले भी हम लोग देखते हैं कि 1050 साल पहले यहूदा मैकडीज जो थे वे के द्वारा यहूदा राज्य को जीत लिया गया था, और फिर मंदिर की स्थापना की गई थी, शहर पना भी बनाया गया था। परंतु हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पहले ही वापस जो है रोमी साम्राज्य ने अपने कब्जे में उसको ले लिया था। और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद में, या फिर पुनरुत्थान के समय, या 70 साल के बाद में हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम मंदिर के विषय में ईंट से ईंट नहीं बचेगा। तो मेरे प्रियो, उसे बहुत बुरी तरीके से अपवित्र किया गया और उसको तोड़ा गया, और पूरी तरह से रोमी राज्य के द्वारा उसको तबाह किया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि 2000 साल के बाद में हम लोग देखते हैं इजरायली राज का, इसराइल का उत्थान हुआ, जो कि 1948 में हुआ। यह भी होना जरूरी है, क्योंकि अंत का समय हम लोग देख रहे हैं कि ये सब होना निश्चित है। फिर तीसरे बार मंदिर का बनना भी जरूरी है। तो मेरे प्रियो, दुनियावी राजा जो परमेश्वर ने दिया वे किसी भी प्रकार से उद्धार का कारण नहीं बन पाए। इतने सारे राजा परमेश्वर ने दिए, लेकिन सभी हम देखते हैं कि बंधुआई में चले गए। तो परमेश्वर कह रहा है कि तो अब मैं तुम्हें राजाओं का राजा दे रहा हूँ, स्वर्ग का राजा दूंगा, स्वर्गीय राजा को दूंगा, ताकि तुम्हें अब कोई भी बंधक ना बना सके, अब तुम्हें कोई बंदी ना बना सके, कोई तुझे
बंधुआई में ना ले जाए, किंतु हमेशा हमेशा की आज़ादी तुमको मिल सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इस धरती की आडंबर से, इस धरती की बकवासी बातों से, इस धरती की अभिलाषाओं से, इस धरती की लालसाओं से जिसके लिए तुम मरते हो, जिसके लिए तुम मरते हो, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इन सब चीज़ों से बचाऊंगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें वो राजा दिया, वो राजा दिया जो हमको हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देता है, जो हमको कभी बंधुआई में जाने नहीं देता है, जो हमको कभी मृत्यु में नहीं जाने देता है। वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी हम में से प्रत्येक को देता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको वो अनंत जीवन देता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह जो है पिलातुस को समझा रहे हैं, और यही बात प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको समझा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम ऐसे राजा की बाट मत जो तुम्हें पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकता, जो तुम्हें पूरी तरह से बंधुआई में डाल सकता है, पर उस राजा की बाट जो तुम्हें लेने आने वाला है, उसके लिए तुम क्या करो, अपने उसके वचन का पालन करो, उसके वचन का पालन करो। और तुम्हें इस धरती की या संसारिक जीवन की नहीं, परंतु आत्मिक जीवन की लालसा रखना है, आत्मिक जीवन के अनुसार चलना है। तुमको संसार की वस्तुओं को सेकेंडरी रखना है और प्रभु परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तब तुम मेरे ग्रहण योग्य बन पाओगे, तब तुम मेरे ग्रहण योग्य बन पाओगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो मैं तुमसे प्रेम रखूंगा। और मैं तुमसे प्रेम रखूंगा तो मेरा पिता भी तुमसे प्रेम रखेगा, और हम दोनों आएंगे और तुम्हारे भीतर वास करेंगे। है ना परमेश्वर की ये बहुत बड़ी योजना। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में वहाँ पर बोली थी। किसमें? यूहन्ना के पुस्तक में। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा है, और वो राज्य इस धरती का राज्य के लिए नहीं आया, बल्कि वो स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके लिए वो लेकर के आया है। और यही बात वो यहाँ पर वचन में पिलातुस को कह रहा है। यही बात पिलातुस ने सुनी, और हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उसकी पत्नी ने चेतावनी दी थी कि इस धर्मी को हाथ मत लगाना, इस धर्मी के विषय में, इस धर्मी पुरुष के विषय में हाथ मत लगाना। इसलिए वो चाहता था कि मैं इस मसीह से ज़्यादा बात ना करूं, और इसलिए वो इससे क्या करता था, दूर होता था। तो वापस हम देखते हैं कि यहूदियों से कहता है कि मैं इसे कोई भी दोष नहीं पाता, क्योंकि ये निर्दोष है, क्योंकि ये निर्दोष। हम देखते कि वे लोग जो जितने वहाँ पर पुरनीय लोग थे, यहूदी लोग थे, सारे लोग जो है प्रधान लोग थे, वहाँ यहूदी लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, गवाही दे रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको क्रूस पर चढ़ा, इस पर दोष लगा रहे थे। और हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम ये सब में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी में भी एक भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह एक भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। तो इस पर पिलातुस को बहुत ही आश्चर्य होता है, पिलातुस को बहुत ही आश्चर्य होता, और वो सोच में पड़ जाता है कि ये किसी का विरोध क्यों नहीं कर रहा, ये इतना सह क्यों रहा है, ये क्यों इन लोग का अपने पक्ष में कुछ बातें क्यों नहीं रख रहा है, ये चुपचाप क्यों है। और पिलातुस यीशु से पूछते भी है, ये लोग इतना तुम पर दोष लगा रहे हैं, परंतु तुम जवाब क्यों नहीं देता, शांत रहता है, एक भी बात क्यों नहीं बोलते हो। और वचन में हमको दिखाता कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शांत था, और उसकी शांति को देख करके पिलातुस घबरा गया। उसकी शांति को देख करके पिलातुस जो है अचंभा में आ गया कि ये कैसा मनुष्य है कि इसको मृत्यु का भी डर नहीं, ये चाहे तो अपना बचाव कर सकता है, ये चाहे तो वाद विवाद कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम वचन में हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जान रहा था कि वो क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जान रहा था कि वो क्या कर रहा था, वो अच्छे से जान रहा था कि उसका अंजाम क्या होगा। और ये जवाब उसने कहते हुए ये कहता है कि वो धरती का राजा बनने के लिए नहीं आया है। ऐसे लोगों को वो जवाब दे रहा था, शांत रह के भी वो जवाब दे रहा था कि वो क्या है, इस धरती का राजा बनने के लिए वो नहीं आया, और इसलिए वो शांत है, और वो अपना बचाव भी नहीं कर रहा, वाद विवाद भी नहीं कर रहा है।
परंतु हम देखते हैं वचन में, हम जानते हैं कि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो आया है इस धरती पर। हम देखते हैं कि पिलातुस जो है अपना पल्ला को झाड़ दे रहा है, यीशु मसीह को वो आश्चर्य में देख रहा। पिलातुस लोगों से कह रहा है कि यीशु मसीह को देख करके कह रहा है कि क्या ये गलीली पुरुष है? तो लोग कहते हैं कि हाँ, ये गलील है, नासरी है। तो वचन हमको आगे बताता है कि फिर मैं इसका न्याय क्यों करूं? इसका न्याय मैं क्यों करूं? इसका न्याय कौन करेगा? हेरोदेस करेगा। हेरोदेस कौन है? हेरोदेस, महान हेरोदेस का बेटा हेरोदेस, गलीली राज्य का गवर्नर, रोमी साम्राज्य के अधीन रहने वाला। वो उस समय में यरूशलेम में आया था, उन दिनों में वो यरूशलेम में आया था। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसका वर्णन हमको सिर्फ और सिर्फ लूका में मिलता है, बाकी मत्ती, मार्क और यूहन्ना में हमको नहीं मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 8 से लेकर के 12 पद में हमको मिलता है। तो लूका चूँकि एक डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने बहुत सोच समझ कर लिखा है, छानबीन करके लिखा है, जांच पड़ताल करके लिखा है, व्यवस्थित तरीके से लिखा है। और ये समय जो कि 5:30 से 6 बजे के बीच का है, इससे पहले कि पिलातुस ने सब किया, फिर क्या किया, पता लगाया कि ये गलीली है, तो वो हेरोदेस के पास में भेज दिया। अब सुबह का समय है। देखिए मेरे प्रियो, सुबह 6 बजे लोगों को इतनी भी नहीं थी कि थोड़ी सी और टाइम लेते, किंतु तुरंत वे लोग, इतनी जल्दबाजी, इतनी उनको हड़बड़ी है कि वे लोग तुरंत, जैसे उनको पता चलता है कि इसको हेरोदेस के पास में ले जाना है, और हेरोदेस चूँकि यरूशलेम में है, तो वो तुरंत लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास में ले जाते हैं। तो जब हेरोदेस के पास में ले जाते हैं, तो हेरोदेस को देख करके हेरोदेस जो है प्रभु यीशु मसीह को देख करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने सुन रखा था प्रभु यीशु मसीह की बहुत चर्चाएं उसने सुनी थी कि ये आश्चर्य कर्म करता है और ये प्रभु लोगों को चंगा करता है, चिन्ह चमत्कार करता है। तो वो मिलना चाहता था और वो देखना चाहता था प्रभु यीशु मसीह से। और तब हेरोदेस जो है प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी बातें करता है, सवाल करता है, चिन्ह चमत्कार करवाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर चुप बैठे थे। तो जैसे पिलातुस से उसने चंद शब्दों में बात किया था, चंद शब्दों में उसने जो कुछ बातें किया था, जैसे कि सत्य के विषय में देता है कि सत्य की क्या कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया है। यीशु ने उत्तर दिया, ये मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना 18 का 37 में। पिलातुस ने उससे क्या, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो ऐसी जो थोड़ी सी वचन उसने हेरोदेस के साथ में भी कहा। और ना ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का उसने कोई जवाब नहीं दिया। ना तो उसने शास्त्री फरीसी का जवाब दिया, ना ही याजकों का जवाब दिया, परंतु वो चुपचाप वध होने के लिए खड़े रहे, वध होने के लिए एक मेमने की तरह खड़े रहे। तो यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। इस पर हेरोदेस को लगा कि ये जो मैंने इसके बारे में सुना था ये तो गलत ही है, मैंने जो सुना था ऐसा तो ये नहीं है, मैंने तो गलत सुना था। फिर वो क्या करता है, ठट्ठा करता है, हंसी मजाक उड़ाता है और उसको भड़कीला वस्त्र पहना करके वापस भेज देता है और कहता है कि मैं इस पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पिलातुस से हेरोदेस के पास में आए, और हेरोदेस के पास में जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, तो प्रभु यीशु मसीह चाहते तो हेरोदेस के पास में, उसके पास बहुत मौका था कि वो अपने आप को बचा सकते थे। आप कल्पना कीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे, तो हेरोदेस चूँकि पावरफुल व्यक्ति है, गवर्नर है, उसके पास में अधिकार है, वो चाहता तो प्रभु यीशु मसीह उसको साइड ले जा सकता था, गलील में लेके जा सकता था, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार कर सकता था, वो अपने प्राण को बचा सकता था। किंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसका किसी भी प्रकार का कोई बात का जवाब नहीं दिया। पर इतना मौका मिलने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के लिए नहीं आए थे मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके लिए आए थे, मेरे और आपके पापों को उठाने आए थे, मेरे और आपके पाप के बलिदानों को ले जाने के लिए आए थे। और वो वचन में बताता कि जो उस पर विश्वास करने के द्वारा पूरे मानव जाति का उद्धार करने के लिए वो आए थे।
पूरे मानव जाति का उद्धार होता है और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है और मृत्यु पर जय पाता है, वो मृत्यु पर जय पाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि कैसे लोग जो है पिलातुस के पास में लेकर के आए और पिलातुस के पास में जब पिलातुस ने उसको हेरोदेस के पास में भेजा तो हेरोदेस ने भी कुछ दोष नहीं पाया और फिर से उसने पिलातुस के पास में भेज दिया, वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से अब जो है नेक्स्ट जो है 5th क्लास हम लोग देखेंगे, 5वां चरण देखेंगे कि हेरोदेस से वापस फिर से पिलातुस के पास में आता है, प्रभु यीशु मसीह को लोग ले करके आते हैं और यहाँ पर क्या घटना घटती है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो तब तक आप बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप में से हम में से प्रत्येक को आशीष दे और यूं ही बढ़ाता ले चले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।